हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 के जो पहला क्वेश्चन था उसका दूसरा तक बनाए हुए हैं और तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि जो इस प्रकार के नंबर दिए होंगे उसका एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि यह कैसे बनेगा। तो जिस प्रकार उस वीडियो में हमने लिखा था कि यहाँ 867 बड़ा है 255 से, ठीक है, बड़ा है 255 से। अब 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर ठीक है, इतना लिखने पर आपको यहाँ ग्राफ एरिया फिर से बनाना है। जिस प्रकार उस वीडियो में बताए थे कि ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, ये इसलिए लिखते हैं हम क्योंकि हमको जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें यहाँ से हमको हेल्प मिलेगा और आसानी से उसको लिख सकेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, 255 से डिवाइड करना है 867 को, ठीक है। तो देखिए इसमें आप यदि डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 3 बार में आएगा 765। कितना? 765। अब 867 में 765 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 102। अब क्या करना है, 102 को, जो 102 आया यहाँ, 255 में भागा लगाना है। 102 से कितना को भागा लगाना है? 255 में। अब 255 में जब भागा लगाएंगे 102 से तो यहाँ भी 2 बार में जाएगा और आएगा कितना? 102 204। 204। अब यहाँ इसको जब माइनस करेंगे तो बचेगा 51। 51 बचा। अब मतलब 102 को डिवाइड करना है 51 से। अब 51 दूना 102। अब इसको जो शेषफल आया है वो 0 आ गया। इसको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक 0 शेषफल ना आ जाए। जैसे 0 शेषफल आ जाएगा अब इसको छोड़ देना है। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो हम पहले वीडियो में ही बताए थे। अब देखिए इसको यहाँ किस प्रकार से लिखना है। 867 को हम ऐसे लिखेंगे, 255 गुने 3 प्लस 102। कैसे? 867 है, 255 से डिवाइड किए, 3 बार गया और शेषफल कितना बचा? 102। अब फिर हम क्या करेंगे, 255 को कैसे लिखेंगे? 102 गुने 2 प्लस 51। देखिए 255 यहाँ है, इसको किससे डिवाइड किए? 102 से। कितना बार में गया? 2 बार में। और कितना हुआ? 104। और बचा कितना शेषफल? 51। अब फिर हमको 102 को इस प्रकार लिखना है, 102 को 51 गुने 2 प्लस 0। कैसे? अब 102 है यहाँ। अब 102 को 51 से जब डिवाइड किए तब कितना बार में गया? 2 बार में गया। तो 2 बार में और शेषफल हो गया कितना? 0। अब यहाँ हम लिखेंगे HCF 867 और 255 बराबर 51। 51 इसलिए लिखेंगे, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 51 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि लास्ट जो मेरा ये बचा डिवाइडर ये है 51, इसलिए हम यहाँ 51 लिखेंगे। यही हो गया मेरा आंसर। समझ में आ गया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है
जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर जो है वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। आर जो है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा, बी से हमेशा छोटा होगा। तो इसी फार्मूला को यहाँ पर भी यूज करना है। देखिए इसमें क्या बोलता है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। देखिए इसमें इस प्रकार लिखा गया है कि लास्ट में 1 3 5 आ रहा है, मतलब ये एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक संख्या माननी पड़ेगी। जैसे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माना ये कोई स्मॉल ये है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अतः यूक्लिड एल्गोरिदम से, मतलब इसको इस प्रकार लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम से, जब यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे उसके बाद ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिदम से क्या कहता है कि हम ए बराबर, अभी बताए कि ए बराबर हम बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। तो जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी बराबर 6 है, देख रहे हैं ना, आपको 6bq+1 लिखा हुआ है, तो बी का स्थान यही है, तो बी बराबर कितना है? बी बराबर 6 है। और आर का मान हमको ज्ञात करना है, जैसे कि इस प्रकार में 1 3 5। तो बी बराबर कितना लिख लिए हम? 6 है, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तथा माना आर का मान 0 1 2 3 4 5 होगा या हो सकता है। क्यों? देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आर जो होगा बी से छोटा होगा, तो बी से छोटा होगा तो बी का मान कितना है? 6। तो 0 से लेके ये 5 तक होगा, ठीक है, यानी कि बी से छोटा होगा। तब अब क्या, अब देखिए अब इसमें क्या होता है। अब ये बराबर 6q प्लस आर लिख सकते हैं, बी की जगह हम 6 लिख दिए, q प्लस आर। अब यहाँ लिखिए कि आर का मान इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आर का मान समीकरण 1 में क्रमशः रखने पर, ठीक है, क्रमशः का मतलब हुआ कि पहले 0 रखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5। तो देखिए क्या निकलता है यहाँ, जब हम इसमें 0 रखें तो सबसे पहले ए बराबर कितना निकलेगा? 6q। जब आर बराबर 0 रखे तब ये बराबर हुआ 6q। जब आर बराबर 1 रखेंगे तब क्या निकलेगा? 6q प्लस 1। जब 2 रखेंगे तो 6q प्लस 2। जब 3 रखेंगे 6q प्लस 3। जब 4 रखेंगे इसमें तो 6q प्लस 4। और लास्ट में जो है जब 5 रखेंगे तो ये बराबर होगा 6q प्लस 5। आप अब यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि जो है 0, मतलब जिसमें 0 रखे वो 6q आया। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 6q प्लस 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये जो है धनात्मक सम पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है, ठीक है।
अब जो बचा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 विषम पूर्णांक धनात्मक संख्या को सूचित करता है। इस प्रकार कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि इस क्वेश्चन को आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपको पूरी तरह से यह समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, जब अधिकतम संख्याओं के बारे में बात करता है तो उसमें हमको HCF निकालना होता है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ मतलब HCF होगा किसका 32 और 616 का। ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ ऐसे लिखेंगे आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, इस प्रमेय से क्या होगा, 616 को आप इस प्रकार लिखेंगे 32 गुने 19 + 8। आप कहेंगे सर एक कैसे लिख लिए, आपको उसी प्रकार से डिवाइड करके लिखना है। उसके बाद आपके पास 32 आएगा और इसमें आपको लिखना है 8 गुने 4 + 0। मतलब ये कि जो 8 होगा इसका आंसर होगा, जो अधिकतम संख्या होगी। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 616 बराबर कितना हुआ 8। आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसमें आपको इसका जो आपको हल करना है, इसको इस प्रकार लिखना है, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, अतः यूक्लिड प्रेमिका से इसे हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q + r के रूप में
लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है। इसे 3q प्लस r के रूप में लिखा जा सकता है। अब जहाँ b बराबर कितना है 3, जब b बराबर 3 हुआ तो r बराबर क्या होगा, इसलिए r बराबर 0, 1, 2 तक होगा, क्योंकि r जो होगा वो b से छोटा ही रहता है, तो r जो होगा 2 तक होगा, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, अब क्या करना है, r का मान ये बराबर 3q प्लस r में क्रमशः रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखिए क्या प्राप्त होगा। जब r का मान 0 रखेंगे तब 3q प्लस 0, r का मान 0 रखे तो क्या प्राप्त हुआ, 3q प्लस 3q, क्या प्राप्त हुआ 3q। अब r का मान जब 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 प्राप्त होगा, जब r का मान 2 रखेंगे तब 3q प्लस 2। ठीक है, अब प्रश्न से हमको क्या कहता है, प्रश्न में दिया हुआ है कि इसका वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, तो इसे वर्ग करने पर एक एक करके वर्ग करेंगे, पहले इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे और फिर लास्ट में इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो जब पहले जब r का मान 0 रखे उसका वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 3q का होल स्क्वायर वर्ग करने पर। ठीक है, तो 9q स्क्वायर प्राप्त होगा। अब 9q स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, ये वही है 3 × 9 q स्क्वायर, तो यहाँ भी 9q स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, इसको मान लेते हैं कि इतना बराबर m, यहाँ इतना बराबर हम m मानेंगे, जब 3q स्क्वायर बराबर m मान लिए तो जो ये संख्या होगा क्या होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, यदि 3q स्क्वायर m मान लें तो दी गई संख्या क्या होगा, 3m। ठीक है, m मान लिए तो 3m हो गया, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। ठीक है, अब जो है इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मतलब 3q स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3q स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q और 1, ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, ये प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना हुआ, एक का स्क्वायर होगा ये। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 का q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, 3 को कॉमन निकालने पर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट बार हमको इसको m मान लेना है। ठीक है, ये पूरा को m मान लेते हैं, यदि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लें, सेम उसी प्रकार से जैसे ऊपर में लिखे मान लें, तो दी गई संख्या क्या हो जाएगा, 3, ये पूरा m हो गया तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब क्या करना है नेक्स्ट टाइम में, देखिए जब अब जो है इसका क्यों स्क्वायर करना है, इसका 2 वाला, इसका पहले किए अब इसका कर लिए, अब बारी है इसकी 3q प्लस 2 का, 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे जब, तो क्या प्राप्त होगा, उसी प्रकार इसमें भी ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें प्राप्त होगा आपको 9q स्क्वायर प्लस 2 गुने 3q गुने 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर। अब यहाँ से जब हम इसको गुना करते हैं तो क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12q प्लस 4। ठीक है,
अब इसको यहाँ से भी हम 3 कॉमन निकालते हैं, यहाँ से भी हम 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 3 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 4q और ये प्लस में तो 4 है ही। अब इसके बाद अब हम इसको नेक्स्ट टाइम में पूरा m मान लेते हैं। देखिए क्या मानते हैं इसको हम, जब 3q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m माना तो दी गई संख्या 3m प्लस 4 होगी। ठीक है, ये समीकरण हमको 3 मान लेना है। ठीक है, अब क्या होता है कि समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट हो जाता है कि जो दी गई संख्या है वो 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कहेंगे कि सर आप यहाँ m क्यों मान लिए हर जगह, हम m इसलिए माने क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको हम 3m, जब यहाँ हम m पूरा मानेंगे तब ना ये 3m होगा, और इस प्रकार हम इसको m माने। नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब जिसको क्यूब कहते हैं, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसको देखिए किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हम इसी प्रकार जो पिछले क्वेश्चन में कि एक संख्या को m मानेंगे, a मानेंगे और उसको लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, अतः यूक्लिड विभाजन से या विभाजन प्रेमिका से, कुछ भी लिख सकते हैं, विभाजन से इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से? a बराबर 3q प्लस r के रूप में। ठीक है, तब इसको जब इस प्रकार लिख लेंगे, जहां हमारा b बराबर कितना है, जहां b बराबर 3 है, जहां b बराबर 3 है, तो r बराबर क्या क्या हो सकता है, तो r बराबर क्या होगा, 0, 1 और 2। ठीक है, यहाँ हम b बराबर 3 इसलिए माने, आपका तो क्वेश्चन में 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ b बराबर 3 इसलिए लिखे क्योंकि जिस संख्या में 9 से भागा लगेगा उस संख्या में 3 से भी भागा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ b बराबर 3 लिखे। अब इस प्रकार लिखना है कि r का मान a बराबर 3q प्लस r में क्रमशः रखने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए, जब r का मान 0 रखे तो 3q आएगा, जब r का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3q प्लस 1, जब r का मान 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2। इसके बाद लिखना है प्रश्न से, आपके प्रश्न में कहता है
कि धनात्मक पूर्णांक का घन इसके रूप में लिखा जा सकता है, तो इसीलिए लिखना है प्रश्न से क्या कहता है, इसे घन के रूप में रखने पर, प्रश्न से इसे घन के रूप में रखने पर, ठीक है। तो घन के रूप में रखेंगे तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो आर का मान जब 0 रखे तो इसका घन करेंगे सबसे पहले, मतलब इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 को 3 बार लिखेंगे और क्यूब पर क्यूब आ जाएगा। देखिए अब क्या होगा कि अब यहाँ से हमको 9 को बाहर कर लेना है, एक साथ 2 3 को हम गुना कर देंगे, 3 3 को 9 होगा और यहाँ बचा 9 क्यू के क्यूब पर, ठीक है। अब 9 को हम बाहर इसलिए किए क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9m प्लस 1, तो इसलिए हम 9 को बाहर किए, यहाँ बचा 3 क्यू क्यूब, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि हम इतना को m मान लेते हैं, माना 3 क्यू क्यूब बराबर m, तो दी हुई संख्या 9m होगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। नेक्स्ट बार क्या करना है, हमको इसका क्यूब करना है, ठीक है। 3 प्लस 1 का होल क्यूब, इसका क्या होगा, जब इसको हम क्यूब करेंगे तो ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से इसको सेट करना है, ठीक है। अब इसको यहाँ से लिखेंगे ऐसे, इसको गुना करेंगे, मतलब होल क्यूब का मतलब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 क्यूब और 1। अब यहाँ से 9 को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी, तो बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, और प्लस में जो ये साइड में 1 है, ये 1 यहाँ होगा, ठीक है। अब इतना बराबर हम m मान लेंगे, ठीक है। देखिए माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m, तो दी हुई संख्या क्या होगा, 9m प्लस 1, ठीक है, 9m प्लस 1 होगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब नेक्स्ट बार जो 3q प्लस 2 था उसका होल क्यूब करना है, देखिए इस प्रकार से का होल क्यूब करना है, इसका भी वही फॉर्मूला पर टूटेगा, तो इसका होगा 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब हम हल करेंगे तो फिर उसी प्रकार से आएगा, 27 क्यू के क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, इसका 8 होगा, 2 का होल क्यूब 8। अब देखिए यहाँ से फिर 9 हम निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, अब यहाँ से जो 8 है ये 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इतना बराबर हम m मान लेंगे, माना 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m, तो दी हुई संख्या क्या हो जाएगा, 9m प्लस 8, ठीक है। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब क्या होता है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह स्पष्ट हो जाता है कि धनात्मक पूर्णांक का किसी भी संख्या का घन जो है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ भी लिखना है, समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट होता है
कि धनात्मक पूर्णांक संख्या के घन को 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपका 1.1 पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब आपको अगले वीडियो में मिलेगा 1.2 का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।